शुक्रवार की महालक्ष्मी कथा जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक सुनते हैं, उनके जीवन से दरिद्रता मिट जाती है और घर में सुख समृद्धि स्थायी रूप से बस जाती है। माँ लक्ष्मी स्वयं उसके द्वार आती हैं और हर दिशा से कृपा बरसाती हैं। तो चलिए श्रद्धापूर्वक कथा सुनते हैं। कभी प्राचीन समय में एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक गरीब दुखियारी औरत रहती थी, जिसके जीवन में दुख जैसे उसका स्थायी साथी बन गए थे। उसके पति बीमार पड़े थे, घर में अनाज का एक दाना तक नहीं था और उसके बच्चे भूख से रोते रहते थे। वह दिन भर दूसरों के घरों में काम करती, परंतु फिर भी पेट भरने जितना भी अनाज नहीं जुटा पाती थी। उसके कपड़े फटे हुए, घर मिट्टी की दीवारों से बना और आंखों में हर समय आंसुओं की लकीरें दिखाई देती। फिर भी उसके हृदय में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। हर शुक्रवार वह किसी तरह एक दीपक में थोड़ा सा तेल डालकर माता लक्ष्मी के नाम से जलाती और कहती, माँ, मुझे भले ही संसार ने ठुकरा दिया हो, पर तू मेरी माँ है, तू मुझे नहीं छोड़ेगी। एक दिन जब वह बहुत दुखी होकर मंदिर के बाहर बैठी थी, तब एक तेज प्रकाश उसके सामने उतरा। वह देवी महालक्ष्मी का दिव्य स्वरूप था। उसकी आंखों में अपार करुणा थी। स्वर इतना मधुर कि मानो स्वयं आकाश झुक गया हो। माता बोली, बेटी सावित्री, तेरे आंसू मेरे हृदय को चीर गए हैं। तू हर शुक्रवार मेरा स्मरण करती है, इसलिए आज मैं स्वयं तेरे द्वार आई हूँ। सावित्री रोती हुई बोली, माँ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बस नाम लेती रही। तू कैसे आई? लक्ष्मी मुस्कुराई, सच्ची भक्ति में मुझे आने से कोई रोक नहीं सकता। तू गरीब नहीं, तू सबसे धनवान है, क्योंकि तेरे पास विश्वास है। फिर माता ने उसे एक मिट्टी का छोटा दीप दिया और कहा, इस दीप को हर शुक्रवार श्रद्धा से जलाना, पर इसमें तेल या घी नहीं। अपने विश्वास के आंसू डालना और जो भी तेरे पास हो उसी से पूजा करना। सावित्री ने वैसा ही किया। अगले शुक्रवार उसने अपने हाथ से बनाए रोटी के टुकड़े, तुलसी का पत्ता और वह दीप जलाया। रात भर दीप जलता रहा और सुबह जब वह उठी तो उसने देखा कि उसका छोटा सा घर सोने जैसी आभा से चमक रहा है। कोनों में अनाज के ढेर, घर में मिठास की खुशबू और उसके पति स्वस्थ होकर खड़े थे। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान थी। वह स्तब्ध रह गई। तभी आकाश से आवाज आई, सावित्री, जब हृदय से पुकार होती है तो माँ लक्ष्मी स्वयं आकर जीवन बदल देती है। धीरे धीरे उसकी ख्याति पूरे गांव में फैल गई। लोग पूछने लगे कि कौन सा मंत्र पढ़ा, कौन सी पूजा की। सावित्री कहती, मैंने कोई विधि नहीं, बस सच्चे दिल से माँ को पुकारा। कुछ समय बाद एक दिन वही सावित्री गांव के मंदिर में बैठी थी। उसके पास एक और दुखियारी औरत आई और बोली, बहन, मैं भी तेरी तरह सब कुछ खो चुकी हूँ, मुझे भी वह उपाय बता दे जिससे मेरा जीवन सुधर जाए। सावित्री मुस्कुराई और बोली, हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी के सामने दीप जलाना, अपने पास जो भी है उसी से, और कहना, माँ, तू जानती है मेरे पास कुछ नहीं, बस तेरा नाम है। बस इतना कहना और फिर देखना, तेरी किस्मत खुद तेरा द्वार खोज लेगी। उस औरत ने वैसा ही किया और चमत्कार हुआ। उसके पति को नौकरी मिल गई, घर में सुख शांति लौट आई। तभी गांव में यह कथा फैल गई कि जो भी सच्चे मन से शुक्रवार को माता महालक्ष्मी का स्मरण करता है, माँ स्वयं उसके द्वार आती है। कहा गया है कि महालक्ष्मी केवल सोना धन नहीं देती, वे जीवन की रोशनी देती हैं। जहाँ अंधकार हो वहाँ आशा की ज्योति जगाती है, और जो भक्त सच्चे मन से उनका नाम लेता है, उसके घर दरिद्रता कभी टिक नहीं सकती। यह कथा यही सिखाती है कि यदि मन में श्रद्धा सच्ची हो तो मिट्टी का दीप भी सोने का बन जाता है और गरीबी भी कृपा में बदल जाती है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन है। इस दिन कोई भी दुखी आत्मा माँ के नाम का दीप जलाकर कहे, माँ, मैं अब तेरा हूँ, तो माँ कहती है, और मैं सदा तेरी। इस प्रकार सावित्री की भक्ति ने न केवल उसका जीवन बदला, बल्कि पूरे गांव में आस्था की लौ जला दी।
जहाँ पहले अभाव था वहाँ अब विश्वास था, जहाँ पहले आंसू थे वहाँ अब माँ की मुस्कान थी। और माँ लक्ष्मी की यह कृपा आज भी हर उस घर में उतरती है जहाँ शुक्रवार की संध्या को सच्चे दिल से उनका दीप जलाया जाता है। चलिए दूसरी कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक स्त्री रहती थी जिसका नाम राधा था। वह अत्यंत गरीब थी। जीवन में उसने जितना दुख देखा था शायद ही किसी ने देखा हो। उसका पति बीमारी के कारण वर्षों पहले गुजर गया था और उसके 2 छोटे बच्चे थे जिनके लिए वह दिन रात मजदूरी करती थी। कभी खेतों में काम, कभी घरों में झाड़ू बर्तन। फिर भी उसके घर में अक्सर चूल्हा ठंडा ही रहता था। फिर भी वह हर सुबह अपनी फटी साड़ी संभालती, तुलसी को जल चढ़ाती और कहती, माँ लक्ष्मी तुम सबकी झोली भर देती हो, एक दिन मेरी भी झोली भर देना। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते कि जिसके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं वह देवी की आराधना करेगी। लेकिन राधा का विश्वास अटूट था। वह शुक्रवार के दिन विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की पूजा करती, मिट्टी से एक छोटा सा मंदिर बनाती, उसमें एक दीप जलाती और कहती, माँ मेरे पास धन नहीं लेकिन प्रेम और श्रद्धा है, तुम बस मेरे घर का अंधकार मिटा दो। एक दिन की बात है, राधा सुबह से भूखी थी। बच्चों ने रो रो कर रोटी मांगी मगर घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, माँ लक्ष्मी अगर तुम सच में सबकी माँ हो तो आज मुझे अपनी एक झलक दे दो ताकि मुझे यकीन हो जाए कि तुम मेरी सुनती हो। वह रात भर जागती रही, दीपक जलता रहा और भोर के समय उसे लगा जैसे कोई दिव्य प्रकाश उसके आंगन में उतर रहा है। जब उसने आंखें खोली तो देखा एक सुंदर स्त्री सोने की आभा से दमकती, लाल वस्त्र धारण किए, हाथों में कमल और स्वर्ण कलश लिए खड़ी है। राधा भय और आश्चर्य से कांप गई। माँ ने मुस्कुराकर कहा, राधे मैं महालक्ष्मी हूँ, तेरी भक्ति ने मुझे तेरे द्वार तक खींच लाया है। आज से तेरे घर का दीप कभी नहीं बुझेगा। राधा ने आंसुओं से भीगे हाथों से उनके चरण पकड़े और बोली, माँ मैं कुछ नहीं चाहती, बस मेरे बच्चों का पेट भर दो और मेरे जीवन से यह अभाव मिटा दो। माँ ने कहा, बेटी मैं तुझे वरदान देती हूँ कि तेरे आंगन की मिट्टी अब से सोना नहीं सौभाग्य बरसाएगी। लेकिन ध्यान रहे, इसे अपने तक सीमित मत रखना, इसे सबके साथ बांटना, क्योंकि धन तभी टिकता है जब वह करुणा के साथ जुड़ा हो। इतना कहकर माँ लक्ष्मी अदृश्य हो गई। सुबह जब राधा जागी तो उसने देखा कि उसके आंगन में जहाँ कल दीप रखा था वहाँ मिट्टी के नीचे कुछ चमक रहा है। उसने झुककर देखा, वह एक स्वर्ण मुद्रा थी। धीरे धीरे राधा के घर में संपन्नता आने लगी। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई, घर में सुगंध और शांति भर गई। पर राधा ने माँ का आदेश नहीं भुलाया। उसने गरीबों को भोजन खिलाना शुरू किया। हर शुक्रवार को अपने आंगन में दीप जलाती और कहती, माँ ये दीप तुम्हारे चरणों में समर्पित है। धीरे धीरे उसका घर गांव में लक्ष्मी निवास के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जो भी वहां आता खाली हाथ नहीं लौटता। एक दिन वही गांव वाले जो उसका मजाक उड़ाते थे अब उसके घर आकर बोले, राधा हमें भी वह माँ बताओ जो तेरे जीवन को बदल गई। राधा ने मुस्कुरा कर कहा, माँ लक्ष्मी किसी के घर नहीं, उसके हृदय में रहती है। जब मन सच्चा और आचरण पवित्र होता है तब वह स्वयं आ जाती है। उस दिन राधा ने सबको माँ की पूजा विधि बताई। शुक्रवार की सुबह स्नान करके पीले या लाल वस्त्र पहनना, माँ के चरणों में कमल या गुलाब अर्पित करना, दीप जलाकर शुद्ध मन से श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करना और गरीबों को भोजन कराना। जब सबने वैसा ही किया तो चमत्कार होने लगे। गांव की बंजर भूमि हरी भरी हो गई, कुएं में जल लौट आया और हर घर में सुख समृद्धि बसने लगी। माँ लक्ष्मी ने एक रात स्वप्न में राधा से कहा, बेटी तूने मेरा आशीर्वाद बांटा है, इसलिए तेरा नाम युगों तक लिया जाएगा। लोग जब भी शुक्रवार को दीप जलाएंगे
मैं तेरे घर की स्मृति में उतरूंगी। धीरे धीरे राधा की आयु पूरी हुई और जब उसने अंतिम बार माँ का नाम लिया तो आकाश में सौम्य प्रकाश छा गया। तुलसी के पास रखा दीप अपने आप तेज हो गया और सबने देखा कि माँ लक्ष्मी का स्वरूप राधा के ऊपर चमक उठा, मानो माँ स्वयं उसे अपने लोक में ले जा रही हो। कहते हैं उस दिन से शुक्रवार के दिन जो भी भक्त श्रद्धा से माँ लक्ष्मी का नाम लेकर दीप जलाता है और गरीबों की सहायता करता है, उसके जीवन में धन, सुख और सौभाग्य स्थायी रूप से बस जाते हैं। राधा की कथा आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो जीवन में कठिनाइयों से जूझते हैं, क्योंकि यह कथा सिखाती है कि माँ लक्ष्मी भोग की नहीं, भावना की भूखी है। वे उन घरों में नहीं जहाँ अहंकार है, बल्कि वहाँ आती है जहाँ प्रेम और सच्ची भक्ति है। माँ का संदेश स्पष्ट है, जिस घर में दीप श्रद्धा से जलता है वहाँ मैं स्वयं वास करती हूँ, और जहाँ करुणा बांटी जाती है वहाँ कभी दरिद्रता नहीं आती। इस कथा को शुक्रवार के दिन सुनना अत्यंत शुभ फल देने वाला माना गया है। जो व्यक्ति सच्चे मन से माँ लक्ष्मी की यह कथा सुनता है, उसके जीवन में धन संपत्ति की वृद्धि होती है, उसके घर में शांति, सौभाग्य और संतोष का वास होता है और माँ लक्ष्मी उस पर सदा अपनी कृपा दृष्टि रखती है। कथा सुनने का फल। जो भक्त शुक्रवार के दिन श्रद्धा से यह कथा सुनता है, उसके घर में दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं करती और माँ महालक्ष्मी सदा उसके घर में वास करती हैं। ऐसे और दिव्य और भक्तिभाव से पूर्ण कथा सुनने के लिए हमारे चैनल आध्यात्मिक कथा को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माँ लक्ष्मी।